दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ वो है एलईडी टीवी में हम मदरबोर्ड रिप्लेस करते हैं। कभी मान लीजिए कि अभी जैसे ये वाला बोर्ड मेरे पास आया है जिसमें मीडियाटेक की ये वाली आईसी जो है ये शॉर्ट है। शॉर्ट का मतलब ये हुआ कि इसकी जो 3.3 वोल्ट की लाइन है, जैसे पीएफ से ही ग्राउंड बता रहा है ये, ठीक है। तो इसमें ये आईसी शॉर्ट है और मैंने सभी कुछ चेक करके देख लिया, पीएफ ओपन करके आईसी तक चेक कर ली। ये वाली आईसी जो है उसमें से आउटपुट जो आ रहा है इसका 3.3 वोल्ट, जो कि यहाँ पर आने के बाद शॉर्ट हो रहा है इस आईसी में आने के बाद। सो इस बोर्ड को अब रिप्लेस करना ज़रूरी हो गया है। तो इस टाइप के बोर्ड्स जब भी हम रिप्लेस करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारी ये आती है कि इसमें जो सॉकेट लगा हुआ है ये है 19 वोल्ट एडाप्टर का। दैट मीन्स इसमें पावर सप्लाई नहीं है। पावर सप्लाई नहीं है इसका मतलब ये भी हो गया कि इसमें एलईडी के लिए आउटपुट जो है वो हमें इसी बोर्ड में से दिया हुआ है, ठीक है। ये बोर्ड में जो ये वाली आईसी है BD9395 और ये सॉकेट है जिसमें से हमें एलईडी के आउटपुट्स मिलते थे। अब बोर्ड रिप्लेस हो रहा है तो ये पूरा जो सेशन है हमारा कैंसिल हो गया। सो हमें अब लाइट कैसे देनी है? तो लाइट देने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको ये जो है ये वाले बोर्ड में तो नेगेटिव अलग दी हुई है, 4 नेगेटिव्स दिया हुआ है और एक पॉजिटिव है। तो आपको इसमें से नेगेटिव और पॉजिटिव ढूंढने के लिए मैंने आपके लिए एक आसान तरीका लेके आया हूँ जिससे कि आप एलईडी में नेगेटिव और पॉजिटिव देख सकोगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कनेक्टर है, इसमें दोनों ही साइड में इस तरह का 3 कनेक्शन वाला कनेक्टर है जिसमें 3 वायर निकल रहे हैं। और इसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव देखने का सबसे आसान तरीका ये होगा कि आप बैकलाइट टेस्टर का पहले यूज़ करेंगे और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव अलग करोगे। सो आप देख सकते हैं मैंने पॉजिटिव को लॉक कर दिया एक जगह पर, एक पिन को टच कर दिया एलईडी की और मैं एक एक पिन को टच कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इतनी एलईडीज़ जली। दैट मीन्स पॉजिटिव मेरा सही जगह पे है अभी, और नेगेटिव चेक कर रहा हूँ कि इसका एंड पॉइंट नेगेटिव कहाँ पर आता है। सो देखते देखते आगे जाना है और ऐसे करते हुए आपको लास्ट एलईडी मिल जाएगी। उसके बाद वाली एलईडी पे आपको खाली एक ही एलईडी जलेगी। तो आपको लास्ट मिल गई ये वाली। आप थोड़ा सा एक, तो आप देख सकते हैं कि मुझे नेगेटिव मिल गया। ये जो पॉइंट है इस पे नेगेटिव है। सो मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये मेरा ब्लैक प्रोब जो है वहाँ पर लास्ट पॉइंट मुझे मिल गया, दैट इज़ नेगेटिव। तो मुझे एक नेगेटिव मिल गया। फिर से दोबारा से शुरू करेंगे, पॉजिटिव वहीं रखेंगे। पॉजिटिव जो कनेक्शन रहेगा मेरा उधर ही रहेगा, ठीक है। और नेगेटिव मैं आगे बढ़ूंगा। सो आप देख सकते हैं कि ये सेकंड नेगेटिव होगा और मेरा पॉजिटिव कॉमन रहेगा। सो मैं ये देखो, ये इसकी दूसरी जो स्ट्रिप है वो भी जल गई। तो इसमें कितनी एलईडीज़ जल रही है मेरी, मैं चेक कर लेता हूँ। 18 एलईडीज़ की एक स्ट्रिप है, मतलब 2 एलईडी स्ट्रिप है जो 18 एलईडीज़ की है। और ये दोनों साइड में है, तो 18 + 18 36 तो एक साइड में और 36 दूसरी साइड में, तो 72 एलईडीज़ है टोटली इस स्ट्रिप पर। और इसकी हमें 2 नेगेटिव एक साइड से निकालनी थी, तो हमें 2 नेगेटिव्स मिल गए। और इसमें से वायर में से भी हमने चेक कर लिया कि वायर में से किस तरह से नेगेटिव है, वो भी मैं आपको लाइव बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये डिजिटल मीटर लिया है जिसका कंटिन्यूटी में रखा है ताकि मुझे बजर से पता चले। तो मैं वायर चेक कर रहा हूँ, तो ये मुझे नेगेटिव जो है वायर ढूंढना है। तो ये देख सकते हैं बजर बज रहा है, दैट मीन्स मुझे एक नेगेटिव मिल गया, ठीक है। उसके बाद मुझे दूसरा नेगेटिव चाहिए, तो मैं दूसरे नेगेटिव पे जाऊँगा। पहले इस तरह से पहले नेगेटिव टच करूँगा। सो सेकंड नेगेटिव मैं चेक कर रहा हूँ। तो सेकंड नेगेटिव के लिए एक तो मुझे मिल गया और ये दूसरा नेगेटिव मुझे मिल गया। और पॉजिटिव तो इसके बाद बचा हुआ एक ही पॉजिटिव, तो मुझे पॉजिटिव तो पहले मिल गया। सो मुझे 3 पॉइंट्स मिल गए, इसमें से 2 नेगेटिव और एक पॉजिटिव। सो मेरे पास 3 लीड्स है जिसमें ग्रे वायर जो है वो नेगेटिव का है और एक ब्लैक वायर है वो पॉजिटिव का है। तो मैं जो तरह का ड्राइवर बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसमें, उस तरह से मुझे इसकी वायरिंग करनी है।
तो इसके लिए हम इस टाइप का ड्राइवर बोर्ड यूज़ कर लेंगे, जिसमें हमें नेगेटिव और पॉजिटिव ऐड करना होता है, और इसमें जितने भी कनेक्शंस होते हैं वो किस तरह से पहले समझा दूं। सबसे पहले तो आप ये बोर्ड देख लीजिए। ये बोर्ड में आपको दिख रहा है कि VCC जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर 1 2 3 4 5 पिन जो है शॉर्ट करके VCC दिया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ आपको 12 वोल्ट देना है। उसके बाद के पॉइंट्स ग्राउंड है, तो आप एक ग्राउंड यहाँ लगा दो, ठीक है। उसके बाद एक NC है, उसके बाद जो थर्ड लास्ट पिन है वो ऑन ऑफ की है, बैकलाइट ऑन ऑफ। सो वो बैकलाइट ऑन ऑफ पिन जो आपके मदरबोर्ड में से आएगा वो आपको यहाँ कनेक्ट करना है। और जो लास्ट वाला जो पिन है ये ऑप्शनल है, अगर जो आप देना चाहते हैं तो इसे दे सकते हैं, अगर जो नहीं देना है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको NC छोड़ सकते हैं। लेकिन दे दोगे तो आप बैकलाइट एडजस्ट कर पाओगे, इसमें जितना भी वेरिएशन है बैकलाइट का आप ले पाओगे। दो तरीके से बैकलाइट एडजस्टमेंट हो सकता है आपके बोर्ड के हिसाब से। आप जो बोर्ड यूज़ कर रहे हैं हो सकता है कि उसमें बैकलाइट के लिए यूज़र मोड में ही दिया हो बैकलाइट के वेरिएशन वोल्टेज। अगर जो नहीं है तो आपको फिर सर्विस मोड से ओपन करके बैकलाइट एडजस्ट करना होता है। मैं आपको ये कहूँगा कि जो भी आप मार्केट से बोर्ड लेते हैं उसमें बैकलाइट का जो एडजस्टमेंट होता है वो 100 पे होता है। सो 100 पे ये सबसे लो लाइट देगा। तो आपको करना क्या होगा कि वो 100 से आपको उसको 0 पे बैकलाइट कर लेना है, पे ये फुल जलेगा। दैट मीन्स अगर जो इसको NC दे रहे हैं तो ये 0 पे जलेगा, दैट मीन्स फुल जलेगा 0 पे। इसका मतलब ये भी हुआ कि आप 0 हो जाएगा। सो आपका खास ध्यान इस पे रहना चाहिए एडजस्ट पे। जब भी वायर दो तो लो लाइट आएगी, आपको सबसे पहले एडजस्टमेंट कंट्रोल जो है उसको 0 कर देना है। और दूसरी साइड में इसका कनेक्टर जो है वो आप देख लीजिए कि किस तरह से है। इसमें 6 पिन का ये कनेक्टर है। ऐसे ही अलग अलग सॉकेट्स भी दिए हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए 2 पिन वाला भी। और यहाँ भी आउटपुट दे रखा है, ये देख सकते हैं आप, इधर भी आउटपुट है। सो ये यहाँ भी आप पॉजिटिव नेगेटिव आप सिर्फ एक वायर लगा दीजिए कोई भी नेगेटिव पॉइंट पे। या तो आप ये कनेक्टर का 6 पिन का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें किनारे की जो 2 LEDs के आउटपुट है वहाँ पर आप नेगेटिव दे दो 1, और बीच वाला जो 2 है उसमें आप पॉजिटिव 1 दे दो, ठीक है। आप 2 ही वायर लगाएंगे। अब इसमें किस तरह से हम वायरिंग करते हैं वो भी बता दें आपको। सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि इसमें से नेगेटिव वायर कौन सी है। ये 2 ग्रे नेगेटिव वायर्स हैं। इसको मैं आपस में मिक्स कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। और एक पॉजिटिव है ये ब्लैक वाली वायर। तो मुझे यहाँ से 2 पॉइंट मिल गए, पॉजिटिव एक और एक नेगेटिव। अब मैं इस साइड में भी देख लेता हूँ। सो आप ये देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर भी 2 नेगेटिव्स हैं, यहाँ पर एक और एक, ये ग्रे वाला वायर जो है नेगेटिव है, और एक जो ब्लैक वायर है वो पॉजिटिव है। तो मैं इसमें भी क्या करूँगा कि 2 वायर आपस में जोड़ लेता हूँ पहले इस तरह से, ठीक है। ये 2 वायर मैंने आपस में जोड़ लिया और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इधर मिल गया मुझे। अब क्या करना होगा कि आपको इस साइड का पॉजिटिव और इस साइड के पॉजिटिव को दोनों को आपस में शॉर्ट करना है पहले, और उसमें से एक वायर आप बाहर ले लो, ठीक है। किस तरह से करना है वो बता देता हूँ आपको। सो आप ये देख सकते हैं कि इसमें मैंने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लिया, जो कि मैंने बाहर निकाल दिया मेरी बाहर की वायरिंग के लिए, जो कि ड्राइवर बोर्ड में जाएगा। और ड्राइवर बोर्ड के लिए मैंने एक काम किया है कि मिलता है इसके साथ, जिसमें ये जो पॉइंट्स हैं मैंने सारे सोल्डर कर दिए इधर एक साइड में, क्योंकि इसमें बड़ा कनेक्टर यूज़ किया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये जो कनेक्टर इसके साथ आता है वो कुछ ऐसा आता है, इस टाइप का। ये आप देख सकते हैं क्लियरली, इस टाइप का 4 पिन का कनेक्टर आता है, और ये बड़ा है कनेक्टर। तो इसमें ये जाने के लिए इसमें जो पॉजिटिव जो है वो 5 है, नेगेटिव 5 है, उसके बाद NC है, और एक ऑन ऑफ पिन है बैकलाइट ऑन ऑफ के लिए, और एक एडजस्ट है, ठीक है। सो मैं ये 4 वायर मैंने यहाँ सोल्डर कर दिया है, ठीक है, कुछ इस तरह से।
और ये जो दूसरी साइड है वो आपके मदरबोर्ड में जाएगा, वो ये वाला, ठीक है। सो मैंने इसमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तार ले लिए, जो मैंने यहाँ से, ये एक जगह है जहाँ से वायर निकालने की जगह है, वहाँ से मैंने ये बाहर ले लिया, जिसमें मैंने ब्राउन वायर पॉजिटिव के ले ली और एक नेगेटिव जो है वो मैंने ब्लैक ले ली इसमें से नेगेटिव के लिए, ठीक है। इसमें दो नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो है मैंने ऐसे ले लिया, और एक पॉजिटिव बीच में है और एक नेगेटिव लास्ट में है। ये ड्राइवर की खासियत मैं एक बता देता हूँ, ये पैरेलल बोर्ड है, इसमें सीरीज़ नहीं बनानी है आपको। इसमें नंबर ऑफ़ एलईडीज़ जितनी कनेक्ट होगी उससे खाली 176 वोल्ट आउटपुट आएगा, उससे ज़्यादा ये बोर्ड यूज़ नहीं कर सकता। अगर जो आप सीरीज़ यूज़ करोगे तो नंबर ऑफ़ वोल्टेज है बढ़ता जाएगा जितनी आप एलईडीज़ ऐड करते जाओगे। तो इसमें अगर जो आप ये मान के चलिए कि इसमें 36 एंड 72 एलईडीज़ है, तो 72 मल्टीप्लाई बाय 2.5 आप ये देख लीजिए, ऐसे ही ये वोल्टेज पूरा भर गया उसमें। तो ये बोर्ड की जो ये लास्ट मॉसफेट है वो जल जाएगा। तो इसके सारे कनेक्शन जो मैंने लगा दिए, सबसे पहले तो मैंने इसके कनेक्शन कर दिए, पॉजिटिव पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव, और एक बैकलाइट ऑन ऑफ के लिए है और एक एडजस्ट दे दिया मैंने। और इस बोर्ड को मैंने पहले से ही ज़ीरो पे कर किया हुआ है। ज़ीरो का मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज है मैं आपको पहले मल्टीमीटर में बता देता हूँ एडजस्ट पे कितना वोल्ट आ रहा है। सो एडजस्ट पे मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये, और एडजस्ट पे जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट है, और बैकलाइट पे जो 4.9 वोल्ट 5 वोल्ट बता रहा है बैकलाइट ऑन ऑफ, और एडजस्ट जो है 0 है, और मैंने बैकलाइट के लिए जो सप्लाई दी है वीसीसी वो 12 वोल्ट है, 11.48, ठीक है। तो ये एलईडी अभी फुल लाइट पे जल रही है। तो मैं ये सबसे पहले इसका फर्स्ट जो है ये जो रिफ्लेक्टर का अक्खा ग्लास है, ये ग्लास हमें रख देना है, सबसे पहला काम करना है। और उसके बाद हमेशा ध्यान ये रखना है कि इस पन्नी पे एक कट है, कट का निशान आपके एलईडी की सॉकेट की साइड जाएगा, कनेक्टर की साइड जाएगा, और इस तरह से आपको ये फिट कर लेना है। सो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने पूरी एलईडी को ऑन कर दिया, और ये सीट रखने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। सो ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये फ्रेम लगा दी, और इसके बाद हम देख लेते हैं एलईडी जो दिख रही थी आपको। सो ये देख लीजिए, आपको ये मैंने चालू करके, अभी ये फुल लाइट है, और इसमें ये मैंने चालू करके आपको दिखा दिया, ये फुल लाइट पे है। इस पर जो भी आप एलसीडी स्क्रीन रखोगे उसकी जो पिक्चर है आपको फुल लाइट पे दिखेगी। सो ये वीडियो था मेरा आपको बताने के लिए कि आप जब भी इस टाइप के बोर्ड्स रिप्लेस करते हैं, सो ये बोर्ड रिप्लेस करने में आपका सबसे पहले ध्यान ये रहना चाहिए कि आप बैकलाइट का कनेक्शन कैसे करोगे। ये पूरा वीडियो इसके ऊपर था कि आप बैकलाइट का जो कनेक्शन है वो करने के लिए जो तरीका है, प्रॉपर तरीका, वो आपके सामने रख दिया है। ये आपके लिए वीडियो बहुत अच्छा साबित होगा, मुझे ऐसा लगता है। सो दोस्तों, ये वीडियो मैंने दिया, ऐसे ही अच्छे वीडियो और आएंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको कि मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ जाओगे, और बेल का जो लोगो है उसको दबाने से फ़ायदा ये होगा कि आपको मेरा जब भी ये नेक्स्ट वीडियो, जैसे कि अभी मैंने एक अपलोड किया है, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, सबसे पहले मेरा एक वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।